प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। फिर एक बार आज का यह दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में सुबह को जोड़ा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है और फिर अपनी विश्वास योग्यता के साथ हमारे मध्य में एक बार उपस्थित है और आज वो उनमें से हर एक से बात करने वाला है जो अपने कानों को उसकी बातों की ओर लगाने पर तैयार है। हालेलुया। हमको आत्मा की वाणी को सुनने के लिए आत्मा के कानों को तैयार करना पड़ता है। हालेलुया। और आप सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, आप सब इन बातों को जानते हैं। मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक बहुत ही कॉमन बात बता रहा हूं कि हमको अपने परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। सो this is very important for each one of us. If you want to listen the voice of the Lord, then you need to open your spiritual ears. Amen. अगर आप परमेश्वर की आत्मा की वाणी को सुनना चाहते तो आपको अपनी आत्मिक कानों को खोलना पड़ता है। हालेलुया। That doesn't mean कि परमेश्वर शरीर के कानों के द्वारा आप नहीं सुन सकते हैं, प्रभु आपसे बात नहीं कर सकता है, but most of the times You need to open your spiritual ears. पर बहुत अधिक समय हमको अपने आत्मिक कानों को खोलना जरूरी होता है। ईमान। और मुझे पता है कि आप सब लोग आज पूर्ण तैयारी से आए हैं। जैसे मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा है, आपने आपका भी पवित्र शास्त्र लेकर बैठे, ऐसा मेरा विश्वास है प्रियो। और आज फिर एक बार हम परमेश्वर की वाणी को परमेश्वर से सुनने जाने वाले हैं और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हालेलुया। आज हम फिर एक बार उसी विषय की ओर बढ़ेंगे जिसको हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था या सीखने का प्रयत्न किया था। हम लोग पिछले कुछ दिनों से कॉन्टैक्टिंग हेवन थ्रू प्रेयर्स, प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना, इस विषय में हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं और बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीख चुके हैं, बहुत सारी गवाहियां मुझ तक आ चुकी है और आज फिर एक बार उसी विषय में और कुछ बातें हम लोग आगे सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, क्यों ना अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। और हमने आज जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, उसके 10 से 13 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 41 वर्सेस 10, 11, 12 एंड 13 वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। पहले हम इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर हम इसको फिर एक बार हिंदी में भी पढ़ेंगे। आमीन। जिनके पास अंग्रेजी पवित्र शास्त्र है वो जरूर मेरे साथ पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 41 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। द वर्ड सेज, फियर नॉट। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए सबसे पहले। फियर नॉट, फॉर आई एम विथ यू, बी नॉट डिसमेड, फॉर आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल हेल्प यू, I will uphold you with my righteous right hand. Behold, all who are incensed against you shall be put to shame and confounded. Those who strive against you shall be as nothing and shall perish. You shall seek those who contend with you, but you shall not find them. Those who war against you shall be as nothing at all. For I am the Lord your God. Hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए अद्भुत वचनों के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे। इसी को अब हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। और हम सब जानते हैं कि प्रभु की वाणी जीवित है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की वाणी क्यों जीवित है? क्योंकि परमेश्वर स्वयं जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, मत डर। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों मत डर? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आमीन। परमेश्वर आपके संग है, पर आप उसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग जंगलों में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग
पर्वतों पर ढूंढ रहे, कुछ पहाड़ों पर ढूंढ रहे, कुछ एकांत में जाकर एकांतवास में ढूंढ रहे हैं, पर मेरा परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा है, उसका वचन कहता है अरे बाबा इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, ईमान। कितने आनंद की बात है। हमने वचन कई बार पढ़ा होगा, पर हम बहुत हल्के में वचनों को पढ़ते हैं। पर प्रभु देखिए क्या कहता है, तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ईमान। बट जब हम विचलित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो हम अपने प्रश्नों के उत्तरों के लिए संसार में इधर उधर ताकते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। बट प्रभु कहता है तेरी हर समस्याओं का समाधान करने वाला मैं परमेश्वर हूं, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं। हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको दृढ़ करने वाला और आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आमीन। बट हमने कहीं ना कहीं संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के होड़ में हमने कहीं ना कहीं प्रभु से हम दूर हो गए हैं। मैं पर धन्यवाद उस यहोवा का जो कहता है तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं ही तुझे दृढ़ करूंगा। ईमान। आगे वचन कहता है देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। अगर आज आपसे कोई क्रोधित है तो आप उससे क्रोधित मत होइए, क्योंकि अगर आप क्रोधित है तो आप लज्जित होंगे, वो क्रोधित है तो परमेश्वर उन्हें लज्जित करेगा। चुनाव मुझे और आपको दिया गया है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्रोध करो परंतु पाप मत करो, ऐसा वचन कहता है। अक्सर क्योंकि मनुष्य कमजोर पात्र है, वो जब क्रोध करता है तो वो अक्सर पाप कर बैठता है। इसीलिए वचन कहता है तुझसे जो क्रोधित होगा वो उसको मैं लज्जित कर दूंगा। आमीन। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर। उसके बाद वो कहता है जो तुझसे झगड़ा करते हैं उनके मुंह काले हो जाएंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। आमीन। वो तुझसे यहाँ झगड़ा कर रहे हैं, तू अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाना। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उनका मुख कभी काला ना होने पाया, पर जो तुझसे झगड़ रहे थे उनका मुख में काला कर दूंगा, ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा। आमीन। जिसका झगड़ा आपके साथ हो गया उसको ढूंढने मत जाइए सारे संसार में, किधर गया अभी मैं उसको बताता हूँ। उस दिन मैं अकेला था, अभी तो मेरे पास पूरा चर्च है, चल रहे ब्रदर ब्रदर आप भी चलो, चलो सिस्टर आप भी चलो। नहीं, वो नहीं करना है। वचन कहता है जो तुझसे लड़ते हैं उनका मुकदमा यहोवा पर छोड़ देना, परमेश्वर उनको ऐसे स्थान पर पहुंचा देगा जहां आप ढूंढ कर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। ईमान। और आगे कहता है जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। ईमान। शत्रु 4 तरीके से आपके विरोध में कार्य करता है। इन 4 शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। जब आज सवेरे में इसको पढ़ रहा था, प्रभु ने आज ही मुझे एकदम ताजा प्रकाशन दिया। ये मैंने कहीं से नहीं पाया है, मैंने कोई इसके लिए सरमन नहीं सुना, मैंने कोई लिटरेचर्स और कोई थ्योरीज इसके लिए नहीं पढ़ी है। जब आज मैं प्रभु के सामने प्रार्थना और आराधना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा शत्रु 4 तरीकों से तुझ पर वार करेगा। नंबर 1, 11वें वचन में लिखा है वो पहले ऐसे लोगों के द्वारा आप तक पहुंचाएगा जो आपसे क्रोधित है। क्रोध के द्वारा शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। नंबर 2, जब उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं इस पर इतना चिल्ला रहा हूँ, इसको गाली गलौज कर रहा हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो झगड़े के रूप में आपके जीवन में आएगा। जो तुझसे क्रोध करते हैं वे लज्जित हो जाएंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट हो जाएंगे। आमीन। पहले क्रोध के द्वारा शत्रु जीवन में आएगा, झगड़ने के द्वारा शत्रु जीवन में आएगा। जब झगड़ा भी करके कोई फायदा नहीं हो रहा है तो वो आपसे मारपीट लड़ाई पर उतर आएंगे, है ना। वो इसको लेकर आएंगे, उसको लेकर आएंगे, पावर के साथ आएंगे, है ना, सामर्थ्य के साथ आएंगे। तीसरा तरीका होता है शत्रु का लड़ने का, वो है लड़ाई करना। आमीन। आपको कमजोर करने के लिए पहला क्रोध, क्रोध के बाद झगड़ना, झगड़ने के बाद लड़ाई करना। और नंबर 4, जो तुझसे लड़ते हैं लड़ने आएंगे उनको तो ढूंढ नहीं पाएगा, ये वायदा है। और चौथा, ये तीनों में अगर आप उस पर हावी हो गए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो युद्ध के रूप में आएगा। अभी झगड़ा और युद्ध इसमें फर्क होता है। झगड़े में 5 लोग रहेंगे, युद्ध में 5000 की फौज आएगी। हालेलुया। सो सचेत रहिए और जागते रहिए। परमेश्वर ने तो आपसे वायदा कर दिया है, अगर आप लड़ने जा रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं, आप युद्ध कर रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। और फिर एक बार 13वें वचन में प्रभु कहता है ये सब बातें तो उनके साथ होंगी, और क्यों होगी,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। 10वें वचन में उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। 13वें वचन में वो कहा, फिर से कह रहा है मत डर, मैं तेरी सहायता करने के लिए तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो यहोवा हमको रोज बताता है। कब? जब हम अपने आप को सुनने के लिए समर्पित करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना और दुआ करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमसे बातचीत की, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हमारी स्मरण शक्ति को तू मजबूत कर प्रभु, ताकि जिस वाणी को हम सुनते हैं राजा वो हमारे जहन में बनी रहे और सही समय पर प्रभु तेरे द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट हो सके। परमेश्वर पिता, प्रभु जी अपने आप को यीशु के लहू में ढापते हैं, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को नेस्तो नाबूद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हमने पिछले कई दिनों से हम लगातार परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बातें सीख रहे हैं और हम लोगों ने याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 13 से 18 वचनों को हमने अपना बेसलाइन या अपना मुख्य वचन के रूप में हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे थे कि कैसे याकूब ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। याकूब की पुस्तक क्या उदाहरण देती है। मैंने उसमें आपको एलिया के बारे में भी बताया कि कैसे एलिया ने परमेश्वर से दोनों घुटनों के बीच अपने मुख को डालकर प्रार्थना की। मैंने आपको ये भी बताया कि परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना के 3 ही उत्तर है, यस, नो। अगर दोनों भी उत्तर नहीं आ रहे तो वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने आपको ये भी चीज बता दी है। कल जो हमने मनन और अध्ययन किया था वो मेरे पवित्र शास्त्र में मैंने आपको जो वचन पढ़वाया था वो पढ़वाया था पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 44 वचन। फिर एक बार हम सब लोग पवित्र शास्त्र निकालेंगे। 1 किंग्स चैप्टर 18 वर्स 44 वचन कहता है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कहे, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो तू वर्षा के कारण रुक जाए। अब इसके विषय में हम ऑलरेडी कल अध्ययन और मनन कर चुके हैं। आमीन। कई बार जब मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, आज फिर एक बार बताता हूँ। कई बार जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है तो वो नंबर 1 आपके विश्वास के स्तर को परखता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन यही हमको सिखा रहा है, 44 वचन जो है। दूसरा, कई बार वो आशा के उस बादल के नाई आपको दिखता है। इतना सा दिखेगा आपको, मुट्ठी भर की एक आशा दिखेगी। आप जब प्रार्थना करेंगे आपको पूरी खाने की थाली नहीं मिलेगी, सिर्फ टेस्ट मिलेगा। आई टोल्ड यू यस्टरडे द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ओह टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, 44 वचन में अहाब के पास जाकर उसे रथ जुतवा कर नीचे जाने कहे, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। इसका अर्थ मैंने आपको कल बताया था कि इसका अर्थ था कि पहले उन्होंने उसको घोड़े तैयार करने पड़े होंगे, उसको लाना होगा, उसको फिर रथ में अटैच करना होगा, फिर वो आगे जा सकता है। उसको नीचे जाकर इजराइल को पहुंचने के लिए कहा था कि कहीं वर्षा ना पड़ जाए। आमीन। लेकिन आज हम उसके आगे का वचन पढ़ेंगे। जब मैं इसको मनन कर रहा था, इसको जब मैं अध्ययन कर रहा था, अब यहाँ रथ तैयार कर, जुतवाने के लिए अर्थात तैयार करने के लिए कहा गया है। रथ यानी सिर्फ बैलबंडी नहीं होती कि बिना बैलबंडी बिना बैल के नहीं चलती, वैसे रथ बिना घोड़ों का नहीं चलता है। हालेलुया। इसका अर्थ है रथ जुतवाना है, यानी यहाँ अब घोड़ों को तैयार करना है। हालेलुया। मीन्स पहले वो घोड़ों को लाएंगे। उस समय ऐसा कहा जाता, चैरियट या जो रथ था उसमें 8 घोड़े होते थे, 8 हॉर्सेस। आमीन। 4 ये बाजू 4 ये बाजू। आमीन। हमारे शहरों में जो बग्गियों में शादियां होती थी पहले के समय में, वहां पे एक ही घोड़ा होता था जो दूल्हा दुल्हन को छोटी सी बग्गी में बैठा कर, उसको रथ नहीं बोलते, उसको बग्गी बोलते हैं। हालेलुया। 8 घोड़े कम से कम, दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल सेज। 8 घोड़ों को लाना, उनको तैयार करना, कितना फास्ट करना पड़ा होगा, क्योंकि आदेश तो मिल गया था एलिया से कि तू जा और रथ जुतवा कर उसे तुरंत नीचे जाने के लिए कहे, कहीं वर्षा ना आ जाए।
बट देन स्टिल जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था वर्षा आने के पहले कितना स्पीड से इसको नीचे इजराइल को पहुंचना होगा, क्योंकि वो तो ऐसा था, ऐसे डिस्टेंस पे उसको उतरना था, नीचे जा ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, अर्थात आहाब ऊंचाई पर होगा। आमीन। जब आप स्पीड से गाड़ी ऐसा नीचे लेकर उतरते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम नीचे उतरने की ढलान पर जब हम होते हैं तो अपने आप हम स्पीड पकड़ लेते हैं और हमारा बैलेंस चला जाता है, जिसके द्वारा कई बार हम मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जब मैं सोच रहा था नीचे उतरने के लिए क्या है, इजराइल को पहुंचने के लिए क्या, इससे पहले कि वर्षा ना आ जाए। आमीन। अब इसने रथ कितने जल्दी में घोड़े लाए होंगे, उसको अटैच किया होगा और ये जब जा रहा होगा, आई वॉज जस्ट एक जनरल नॉलेज के तौर पर मैं घोड़ों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने लगा। और अब आहाब वचन कहता है कि एलिया ने तो आज्ञा दे दी और आहाब को इजराइल को जाना है। आमीन। और ये जो तकरीबन जहां पर आहाब था और जहां पर इजराइल उसको पहुंचना था, ये 15 माइल्स का डिस्टेंस था। 15 माइल्स इन अप्रोक्सीमेट 24 किलोमीटर्स पॉइंट 24.14 है ना। ये डिस्टेंस गूगल से मैंने निकाला है, मेरे नोट्स में मैंने लिखा था, बाइबल में लिखा था, तकरीबन 15 माइल्स का ये डिस्टेंस था। कहां से? जिस स्थान पर हाब था वहां से तो इजराइल तक उसको पहुंचना था। आमीन। सो ये 15 माइल्स का अर्थात 24.14 किलोमीटर, 24.14 किलोमीटर से डिस्टेंस था। और आहाब अपने रथ पर सवार होकर, अब वचन कहता है, वो इजराइल की ओर तगड़ 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 करके दौड़ने लगा या बढ़ने लगा। कितनी स्पीड होगी। आमीन। और वचन बताता है कि जब वो जा ही रहा था तो 45वें वचन में, 45th वचन में, चाहता हूं हम सब लोग 45 वचन निकाल ले। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसका 46 वचन। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 46 वचन हम पढ़ेंगे। First King chapter 18, yes, and verse 45 हम पढ़ेंगे। और वचन यहाँ पर मुझे मेरे बाइबल में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। And in a little while the heavens grew black with clouds and wind, and there was a great rain, and Ahab rode and went to Jezreel. Amen. ये परमेश्वर का वचन है। हिंदी में फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। एंड और थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओ और आंधियों से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। ग्रेट रेन ऐसा लिखा है, भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इजराइल को चला। दैट मीन्स घोड़े की स्पीड का मैं अंदाजा लगा रहा था कि 15 माइल्स का डिस्टेंस उसको कवर करने के लिए कहा गया था ताकि बारिश ना हो जाए, वर्षा से पहले तू चला जाए, ये एलिया ने उससे कहा था। और वचन बताता है 45वें वचन में कि भारी वर्षा होने लगी और आहाब रथ पर सवार होकर इजराइल की ओर बढ़ने लगा, ऐसा लिखा है। आमीन। बट नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज इन वर्स 46। अब आप 46 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मन लगाकर पढ़िएगा। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 46 वचन कहता है, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसे हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। अब देखिए, एक 8 घोड़ों के रथ में स्पीड से धड़धड़ चल रहा है। अब हम सब जानते हैं कि वो घोड़े की स्पीड मनुष्य की स्पीड से ज्यादा है। ईमान, हम दौड़कर थक जाते, पर घोड़ा को परमेश्वर ने बनाया वैसा, वो कई लंबा आपको लेकर जा सकता है। ईमान, अब देखिए, आहाब घोड़े के रथ पर सवार होकर इजराइल की ओर बढ़ रहा था और यहाँ एलिया ने अपनी लुंगी उठाकर अपनी कमर कसी और वो रथ के सामने भागने लगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन क्यों भागने लगा? क्योंकि हमने 46 वचन पढ़ा, यहोवा की शक्ति एलिया पर ठहरी थी। हालेलुया। जब मैं घोड़ों के विषय में खोजने लगा, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स से जो एक साधारण पैरामीटर्स जो है वो ये कहते हैं, हॉर्स कैन क्रॉस 1.25 माइल्स इन 1.58 मिनट्स।
आमीन। 1.25 मील इसका अर्थ होता है 2.012 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर घोड़ा जो है वो 2 मिनट में क्रॉस करता है। वरना 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट्स 2 किलोमीटर्स। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है। और हॉर्स कैन क्रॉस 2 किलोमीटर्स इन 1.58 मिनट, दिस इज द स्टैंडर्ड पैरामीटर। रथ और अहाब का वजन अगर आप जोड़ लो तो अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर क्रॉस करने को 3 मिनट लगा होगा। बिकॉज आई वॉज जस्ट टेलिंग यू द स्पीड ऑफ द हॉर्स, है ना। मैं एक घोड़े की आपको स्पीड बता रहा था, पर 8 घोड़े जुते हुए हैं और उस पर रथ का वजन और उस पर अहाब का वजन भी आप रखेंगे तो 2 किलोमीटर ये 3 मिनट में ये रथ क्रॉस कर रहा होगा, और स्पीड से 2 किलोमीटर क्रॉस कर रहा होगा 3 मिनट में। और वचन कहता है कि इतनी स्पीड के बावजूद एलिया अहाब से आगे निकलकर इजराइल को पहुंच गया। हालेलुया, आमीन। नाउ द वर्ड ऑफ गॉड सेज, अब मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत वचन बताता हूं कि क्यों एलिया अहाब के आगे निकल गया। आमीन। और मेरा विश्वास है कि मैं बहुत उत्सुक था जब प्रभु मुझे ये बात सिखा रहा था, तो जरूर आपको भी प्रभु बड़ी शांति और बड़े आनंद से भर देगा। वचन कहता है, हमने 46 वचन पढ़ा, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर के अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। ये आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? अब आप निकालिए यशायाह की पुस्तक, उसका 40 अध्याय, उसका 31 वचन जो हम सब जानते हैं। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, बट दे हु वेट फॉर द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे शैल माउंट अप विथ विंग्स लाइक ईगल्स, दे शैल रन एंड not be weary, they shall walk and not faint. Hallelujah, this is the word of God। और ये सत्य का वचन है। हिंदी में वचन कहता है, मैं आपको इस भेद को बताना चाह रहा था इस अध्ययन में कि why the prayer of Elia was heard, क्यों एलिया की प्रार्थना सुनी गई। नंबर 1, 46 वचन में हमने देखा कि एलिया के ऊपर परमेश्वर की शक्ति, यहोवा की शक्ति ठहराई, लेकिन इसीलिए उसमें वो सामर्थ आई और वो आगे निकल चला गया। आमीन। अहाब से पहले पहुंच गया। आमीन। लेकिन द मेन रीजन व्हाई द प्रेयर ऑफ एलाइजा वाज हर्ड बाय गॉड एंड आंसर्ड बाय गॉड, उसका भेद यशायाह की पुस्तक उसके 40 के 31 के पहले लाइन में छुपा हुआ है। परंतु जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमीन। हम प्रार्थना कर रहे हैं पर हम बाढ़ जो होने तैयार नहीं है। हमको प्रभु ने हाँ नहीं बोला है तो हम सोच रहे हैं ना है। हमको प्रभु ने ना नहीं बोला है तो हम प्रार्थना करना ही छोड़ दे रहे हैं। बट मैंने आपको बताया प्रभु के पास 3 तरीके हैं, यस, नो एंड वेट। अगर यस है तो आपको उत्तर मिल जाएगा, आप उस विषय के लिए प्रार्थना बंद कर देंगे। अगर नो है तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि प्रभु की इच्छा नहीं है, आप प्रार्थना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपको हाँ और ना नहीं मिलता है तो इसके बीच में और एक उत्तर परमेश्वर ने दिया है, ठहरे रहे और प्रतीक्षा कर। हालेलुया, आमीन। प्रियो, एलिया की प्रार्थना इसलिए सुनी गई बिकॉज एलिया वॉज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। जब उसको पहली बार कहा गया था कि 3.5 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, वो भी बात उसने परमेश्वर से सुनी थी। 3.5 वर्ष बाद जब प्रभु ने उससे कहा कि अब वर्षा होने वाली है, इनफैक्ट 3 वर्ष के बाद कहा, तो वचन कहता है कुछ समय के बाद वो करमेल चोटी के माउंट कार्मेल के चोटी पर चढ़ा, अपने सिर को अपने दोनों घुटनों में दबाया और फर्वेंट प्रेयर करने लगा, सामर्थी प्रभावशाली प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। एंड देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज, जो यहोवा की बात जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। गॉड हैज नॉट हर्ड हिज प्रेयर। परमेश्वर ने सिर्फ एलिया की प्रार्थना को ही नहीं सुना प्रियो, परंतु परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुनकर उसकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। ईमान। और ऐसी शक्ति यहोवा की उसमें समाई कि 8 घोड़ों से जुता हुआ रथ भी उसके पीछे छूट गया और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जुप करके वो अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया दिया गया। हालेलुया। अगर आज आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर पर ठहरे रहेंगे
वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। एलिया यहाँ दौड़ रहा था स्पीड से, लेकिन थका नहीं, वो रुका नहीं, सांस भर गई इसलिए वो हाफते नहीं रहा। वचन कहता है वो आहाब से आगे निकल गया। हालेलुया। अगर आज आप आपकी सेवकाई में, आपके जॉब्स में, आपके बिजनेस में, आपके पारिवारिक बातों में, आपके भौतिक बातों में, आपके सोशल लाइफ में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं बिना थके हुए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न इन दिस चैप्टर, वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब सीधे मेरी प्रार्थना के मैं जब प्रार्थना करूंगा तो सीधे मैं स्वर्ग से संपर्क करने पाऊंगा। आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो एलिया के मानिंद बोझ के साथ, रोते हुए बोझ के साथ प्रभावी और सामर्थ्य फोकस प्रार्थना करे, केंद्रित प्रार्थना करे। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सामर्थ्य से प्रार्थना कर सके। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बोझ के साथ प्रार्थना कर सके। बिकॉज वर्ड सेज in the book of James chapter 5 verse 16, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन कहता है, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Hallelujah, amen. धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, नहीं, प्रार्थना का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ योर प्रेयर। हालेलुया। एंड हाउ यू हैव टू प्रे, आपकी प्रार्थना सामर्थ्य और प्रभावशाली होनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रेयर इज द पॉइंट ऑफ एक्सेस that God has given all of the kingdom citizens. Hallelujah. आप किंगडम के सिटीजन है, आप उस राज्य के वारिस है जिसका राजा यीशु नासरी है, और उस यीशु नासरी ने हमें एक हथियार दिया है जिसके द्वारा हम उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, और वो हथियार है आपकी प्रार्थना। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के आधार पर होती है, जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर पर केंद्रित होती है, जब आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य और बल और अधिकार देखा जाता है, तब एलिया की प्रार्थना का जैसा उत्तर दिया गया वैसा ही उत्तर परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना का भी हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वाणी को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम अपने इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है इतने 10-12 दिनों में जो हमने अध्ययन किया है, आप वचनों को फिर एक बार सुनिए, उसको नोट्स उतारिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, अध्ययन कीजिए। कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप मुझे बताइए। हालेलुया। बट ऑलवेज रिमेंबर, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभावशाली प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है एलिया की प्रार्थना सुनी गई। वो तड़प से भरी प्रार्थना थी, वो दर्द से, पीड़ा से भरी प्रार्थना थी। मैंने आपको बताया था कि सर को अपने दोनों पांव की ओखली में डालकर प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। He has to go through pain, उसको तकलीफ से जाना पड़ा, उसको लेबर से जाना पड़ा। हमने उसके उदाहरण भी देखे थे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप लोग, जो लोग प्रार्थनाओं को करते हैं, आप लोग जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, I want that every prayer, जो भी हर एक प्रार्थना आप परमेश्वर से करते हैं, उसका उत्तर आप हाँ और आमीन में ही प्राप्त करें। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ योर प्रेयर, दैट मीन्स गॉड वांट्स यू टू वेट ऑन हिम। हालेलुया। अगर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो विश्वास करें, परमेश्वर चाहता है कि आप और प्रतीक्षा करें। क्या पता उस प्रार्थना के उत्तर को पाने के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अभी आप तैयार नहीं हैं। हालेलुया। सो मे बी दिस इज द टाइम, ये तैयारी का समय है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी प्रतीक्षा में बने रहे। आमीन। कीप प्रेइंग व्हाटसोएवर मे बी द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन की परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, प्रार्थना करते रहे जब तक आप परमेश्वर से आपकी प्रार्थना का उत्तर ना पाले। हालेलुया। परमेश्वर इस अद्भुत वाणी के द्वारा, इन प्रकाशनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार तूने अपनी विश्वास योग्यता को वचन के द्वारा हमारे जीवन पर रखा है। राजा, तूने हमें प्रार्थना के द्वारा कैसे स्वर्ग से अपने उत्तरों को प्राप्त करना है, इस विषय में हमने सीखा है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरी विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ा, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे अंदर बने रहे, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे बुलाते हैं, उसे कुचल देते हैं यीशु नासरी के नाम से। राजा, अपने आप को बंधनों से आजाद करते हैं यीशु के नाम से। राजा, शैतान की हर एक बुरी
बात को यीशु के नाम से खंडित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। मेरा विश्वास है इस अध्ययन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपके प्रार्थना का तरीका बदल दिया होगा। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास है एंड गॉड इज मूविंग ट्रिमेंडसली इन हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों में बहुतायत से फैल रहा है, अब उसकी सामर्थ को प्रकट करता चला जा रहा है, लेकिन तृप्त वही किए जाते हैं जो भूखे और प्यासे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।